अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक से हैं। और आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रोफाउंड नॉलेज के साथ एक टॉपिक लेकर आए हैं। इसकी रिक्वेस्ट मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहुत अच्छी कज़न, आपके लिए मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने मुझसे की थी कि आप चूँकि एजुकेशनल फील्ड से हैं तो हमें थोड़ा गाइड करें कि हाउ वी शुड डिसाइड द करियर ऑफ आवर किड्स। तो आई एम नॉट अ कैरियर काउंसलर बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट कि हाउ यू कैन डिसाइड अ बेटर कैरियर फॉर योर चाइल्ड। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, बीइंग पेरेंट्स, आप अपने माइंड को क्लियर कर लें कि आप कोई भी चीज़ बच्चे पर इम्पोज मत करें। आप जो बच्चा आपको अपना एप्टीट्यूड शो करता है, ज़ाहिर है आप उसके पेरेंट्स हैं, फ्रॉम द अर्ली ईयर्स उसको जानते हैं। और जब ओ लेवल्स की स्टेज आती है तो हमने सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं कि आइदर हम साइंसेस अडॉप्ट करेंगे, आइदर हम आर्ट्स। और उसके बाद जब बच्चा एफएससी या ए लेवल करता है तो वो फाइनली अपने प्रोफेशनल डिग्री को स्टार्ट करता है। तो अगर आप एजुकेटेड मदर हैं और अगर आप वाकई कंसर्न है अपने बच्चों के साथ, तो डे वन से आपको आइडिया होता जाता है कि मेरे बच्चे का क्या रुझान है, उसका रुझान साइंसेस की तरफ है क्या आर्ट्स की तरफ है, और उसमें क्या स्किल्स हैं। तो पहली बात, पॉइंट नंबर वन जो मैं आप लोगों को एडवाइस करना चाहूँगी कि स्किल्स इम्प्रूव करें, स्किल्स को इम्प्रूव करें, डिग्रीज को मत मैटर करें। अगर आपका बच्चा स्किलफुल है, उसके अंदर कोई हुनर है, महारत है, कोई उसकी इंटेलिजेंस है, या कोई काम वो दूसरों से डिफरेंट और यूनिक करता है, कोई टैलेंट है, तो प्लीज़ हेल्प हिम और हर टू ग्रूम दैट टैलेंट, इंस्टेड ऑफ कि आप डिग्रीज के, ये डिग्री बहुत अच्छी है, फलाना कॉलेज बहुत अच्छा है, फलाना स्कूल बहुत अच्छा है, इसमें आप इतना कमा लोगे, उसकी स्किल्स को सप्रेस मत करें। और इसकी एग्जांपल्स मेरी अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा हैं, मेरे अपने घर में है। मेरी माशाल्लाह चारों बेटियां अब अपने अपने हिसाब से पढ़ रही हैं, जो उनका दिल चाहता है वो कर रही हैं। अली को भी, वी आर नॉट गोइंग टू बाउंड एनी किड फॉर एनी सब्जेक्ट। तो अभी आपको खुद अपना बताएंगी। और पहला मैंने आपको एडवाइस किया कि आप स्किल्स बच्चे की इम्प्रूव करें। दूसरा मैं आपको ये एडवाइस कर रही हूँ कि जो सब्जेक्ट्स उसके फेवरेट हैं उसको उसी तरफ जाने दें। तीसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है मगर उसका केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, फिजिक्स अच्छी नहीं है, या कोई और सब्जेक्ट जो रिलेटेड है मेडिकल फील्ड से, या कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसका मैथ्स या फिजिक्स अच्छा नहीं है, तो हेल्प योर चाइल्ड टू कम आउट ऑफ दैट फियर दैट ही कुड नॉट डू दैट। आप उसका खौफ ख़त्म करें, उसको हेल्प करें हर तरीके से कि आपने अपने खौफ पे ओवरकम करना है। मैथ्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं मरियम से। और जो बात मैं कर रही हूँ कि बच्चे के खौफ को ओवरकम करना है, तो D1 मैथ्स मैंने अपनी इस बेटी के लिए सीखा है। आई स्टार्टेड लर्निंग मैथ्स क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ना हो कि मरियम को मैथ का फियर डेवलप हो जाए। तो आई स्टार्टेड लर्निंग D1 मैथ्स एट दिस एज, बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आई डोंट माइंड दैट। मैंने इंटरनेट से सर्च किया, मैंने क्लासेस अटेंड की, एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज खुद मैथ्स सीखा, क्योंकि मेरा मास्टर्स इंग्लिश है, लिटरेचर में मैंने मास्टर्स किया हुआ है। मैथ मेरी फील्ड नहीं थी, पर मैंने अपनी बेटी के खौफ पे काबू पाने के लिए कि मैं इसको हेल्प कर सकूं, वाई शुड आई लर्न दैट, आई गो थ्रू द प्रोसेस कि मैं अपनी बच्ची को हेल्प कर सकूं। तो बीइंग पेरेंट्स आप ऑलवेज हेल्पफुल रहें, आइदर जो भी बच्चे की चॉइसेस हैं, और इम्पोज मत करें। अब तो ई लर्निंग का दौर है, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी 1000 फील्ड्स हैं जिसमें बच्चा एक्सेल कर सकता है अगर उसकी स्किल्स ग्रूम्ड है और बेस्ट है। जी मरियम, यू आर द बिगनर्स को जो ओ लेवल्स में अब बच्चे जा रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करोगी? पहले तो अभी मेरा ओवन स्टार्ट होने वाला है, तो मैं पहले ये कहूँगी जो आप सब्जेक्ट्स चूज़ कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के चूज़ करें, और आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपने आगे फ्यूचर में करना क्या है, क्या आप अपनी फील्ड चूज़ करनी है। अगर आप उसके बारे में क्लियर नहीं है तो आप सब्जेक्ट्स चूज़ करने के टाइम बहुत कन्फ्यूज़ होंगे। मैंने साइंसेस लिए हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और बाकी जो दूसरी 5 सब्जेक्ट्स हैं वो तो कंपलसरी होते हैं। तो वैसे तो मैंने आगे लॉ करना है, बैरिस्टर बनना है, लेकिन अभी क्योंकि ओ लेवल्स में वो लॉ ऑफर नहीं करते, वो ए लेवल्स में जाके होता है। तो ओ लेवल्स में मैंने साइंसेस इसलिए लिया है क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट भी था और मेरे अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो। और आई थिंक ये बेसिक साइंस तो सबको ही पढ़ना चाहिए ओ लेवल्स तक। तो जी, आई एग्री विद इसलिए द मरियम्स पॉइंट कि बेसिक जो आपका नॉलेज है
हर फील्ड के बारे में आपका क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब मैंने और मरियम ने ये डिसाइड किया कि हम बेसिक लेवल तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एटलीस्ट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आपको इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्प करेगा। आपकी बाकी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप साइंसेस पढ़ लेते हैं, बायो पढ़ लेते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करने में, अपने इर्द गिर्द कोई भी इन्वायरमेंटल इशू है, कोई फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज है, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो, आपको साइंटिफिकली उसकी रीज़न पता होती है। तो ये हमने इसलिए डिसाइड किया कि हम बेसिक लेवल तक एटलीस्ट साइंस पढ़ लें, लेकिन मेरी बेटी का माइंड लॉ पढ़ने का है, तो शी विल गो फॉर दैट, और माइट भी बाद में ये CSS करे, बैरिस्टर बने, जो भी इसकी ऑप्शंस होगी, ये इसकी चॉइस है। तो अर्ली चाइल्डहुड में आप बच्चे का एप्टीट्यूड देख लें, और फिर जब अर्ली ईयर्स आते हैं जहाँ पे आपने सब्जेक्ट और कैरियर का चॉइस करना है, जैसे प्री ओ लेवल्स है, यहाँ पे आपने डिसाइड करना होता है, या 9th क्लास में डिसाइड करना होता है, वहाँ तक आपको मरियम ने बता दिया कि मेक श्योर अबाउट योर माइंड कि आप क्या करना चाहते हो। अब उससे अगली स्टेज आ गई है A लेवल्स की, ठीक है। उसमें मेरी बेटी नूर आपको हेल्प करेगी। नूर, अपना इंट्रोडक्शन भी कराएं और बताएं कि आपने ये सब्जेक्ट्स क्यों चूज़ किया। जी नूर। अच्छा, तो मेरे हैं ए लेवल्स के, जो मेरे पहले ओ लेवल्स के सब्जेक्ट्स थे वो थे मैथ्स, बिजनेस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इस्लामाबाद, पाकिस्तान स्टडीज, जो होते हैं बस 7 बिजनेस के थे एक्सेप्ट फॉर साइंसेस। उसके अलावा क्योंकि मैंने वहाँ पे बिजनेस सब्जेक्ट्स पढ़े थे, इसलिए मैंने ए लेवल्स में आके भी बिजनेस ही रखा, बिजनेस, अकाउंटिंग में रखा, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और उर्दू रखा था मैंने ए लेवल्स में। जैसे मामा पहले बात कर रही थी कि हम अगर बेसिक लेवल पे साइंसेस पढ़ लें ओ लेवल्स में, तो उसको ज़्यादा हम प्रैक्टिकल लाइफ में पुट कर सकते हैं। जिन लोगों ने बिज़नेस पढ़ा होता है ना, उनकी थोड़ी सी इस पर अप्रोच डिफरेंट होती है। उन्हें लगता है कि जो बिज़नेस सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ज़्यादा प्रैक्टिकली पुट फॉरवर्ड कर सकते हो अपनी जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, या जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं, या GDP, इकोनॉमी या रिसेशन, एनीथिंग लाइक ग्लोबली, वो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आप बिज़नेस पढ़ लो। वेयर एज अगर साइंसेज है, ये काफ़ी आजकल बातें भी चल रही थी, मैं ये नहीं कह रही कि साइंसेस पढ़ना ख़राब है, वो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम ऐसे जनरली बैठे हैं, तो हम क्या, अगर एक ग्रुप में लोग बैठे हैं, तो क्या वो ग्रेविटी, फ्रिक्शन की बातें करेंगे, या वो इकोनॉमिक चेंजेस की बातें करेंगे, या इकोनॉमी में क्या चल रहा है, या ज़्यादा उस तरफ उनका जाएगा पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ पे जो चीज़ें उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं, जो उनकी इनकम्स को अफेक्ट कर रही हैं, GDP या इकोनॉमिक ग्रोथ, सब उनसे डायरेक्टली उनको अफेक्ट कर रहे हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को वो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि बिज़नेस से आप ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकते हो, और आप जॉब्स वगैरह चूज़ कर सकते हो। अगर आप बिज़नेस पढ़ लो, आपको पता होगा आपकी फील्ड आपके लिए क्या बेहतर है, जो आगे जाके आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव कर सकती है, आपकी इनकम्स बढ़ा सकती है, अगर आप वाइज हो डिसीजंस वगैरह लेने में, जो आप बिज़नेस पढ़ कर सकते हो। जी, तो मैं नूर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि फॉर एग्जांपल इसका एप्टीट्यूड ही बिजनेस की तरफ था। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग शी वाज वेरी क्लियर व्हेन शी वाज इन 8th क्लास, तो इसने कहा जी मैंने बिजनेस पढ़ना है। तो प्रे फॉर हर, शी विल गो फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एनीवन फील्ड विच शी विल डिसाइड टू चूज दैट। तो अभी ये सेट करेगी अपना, उसके बाद ये लम्स में अप्लाई करेगी या किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेगी। और मैंने ओ लेवल्स में बिज़नेस पढ़ने के बाद अपना प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी किया। मैंने अपना बिज़नेस भी खोला, जिससे जो कुछ मैंने, अब लोग कहते हैं अगर आप बुक्स में बिज़नेस पढ़ लो तो आप एक्चुअली बिज़नेस कर सकते हो। ये इस बात से मैं 50-50 एग्री करती हूँ, क्योंकि अगर मैं बुक्स में बिज़नेस ना भी पढ़ती इतना ज़्यादा, तो शायद अगर मेरी खुद की नॉलेज या इर्द गिर्द के लोगों के बिज़नेस के एक्सपीरियंसेस मैं देख लेती, तो भी मैं वैसे बिज़नेस कर सकती थी ऊपर नीचे का। ये बुकिश नॉलेज जब आप अकाउंटेंसी में वो ज़्यादा काम आती है, अगर आपने अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं बिज़नेस को एक्सपेंड करके, तो वो ज़्यादा काम आती है। वरना अगर स्मॉल स्केल पे बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको इतना, आपके स्किल्स ज़्यादा मैटर करते हैं। हाँ, और टारगेट मार्केट, वही सब कुछ जो पहले बात हमने की कि बच्चे के डिग्रीज और जो रिटन नॉलेज हम जिसे कहते हैं, जिसे बुकिश नॉलेज भी कहा जाता है, या ऐसी लर्निंग जो कि उसके सिर्फ हिडन ब्रेन, आउटर ब्रेन तक है, हिडन ब्रेन में गई नहीं है, यानी उसने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई ही नहीं किया है, तो वो बच्चे को फ़ायदा नहीं देगी। आई एम मेकिंग इट क्लियर टू एवरीवन के बच्चे की स्किल्स इंप्रूव करें, इंस्टेड ऑफ कि आप उसकी वो चीज़ें कि ये ग्रेड ले लिया इसने, ये ग्रेड ले लिया, ये ग्रेड ले लिया, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है उसको सब्जेक्ट का, और उसकी स्किल कोई नहीं है। अब आप देख रहे हो कि आज के दौर में ई लर्निंग के ज़रिए, ई कॉमर्स के ज़रिए, जो इंटरनेट के थ्रू बिजनेसेस हो रहे हैं, उसके ज़रिए
इतना लोग कमा रहे हैं, लाखों में लोग अर्न कर रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि उन्होंने अपनी स्किल्स पे फोकस किया है। उधर आपसे आप पाकिस्तान में बैठ के कनाडा में सर्व कर रहे हैं, दे आर नॉट लुकिंग एट योर डिग्रीज फ्रॉम वेयर यू गॉट दैट डिग्री, एंड दे आर नॉट लुकिंग एट के यू आर मास्टर्स इन दैट। मास्टर अब तब होंगे जब आपकी स्किल मास्टर लेवल की है, आपकी पूरा होल्ड है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। आप कुछ भी करो, इम्प्रूव योर स्किल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो नूर, एनी अदर एडवाइस टू द स्टूडेंट्स फॉर O levels, for choosing their careers? हाँ, तो आई वुड से कि चूज सब्जेक्ट्स इन विच यू आर डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन, और इग्नोरिंग द फैक्ट कि व्हाट योर पेरेंट्स से और व्हाट द सोसाइटी सेज, क्योंकि अगर आपने एक यूट्यूबर बनना है ना, तो ऑनेस्टली आई वुड से कि गो फॉर इट। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अच्छी एडिटिंग कर लेते हैं, तो अगर आपने यूट्यूबिंग करनी है आप यूट्यूबिंग भी करें, लेकिन ऑब्वियसली इसमें यह है कि वो एक सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं है। ऐप खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो डिग्री अलॉन्ग विद इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल, वो बिजनेस में हो या साइंसेज में हो। जी, तो ये तो मेरी बिगनर्स की बच्चियां हो गई ना, कि जो अभी अपना कैरियर डिसाइड कर रही हैं, ठीक है। अब हम उस स्ट्रगल की तरफ आ जाते हैं कि जब हम कोई कैरियर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली डिसाइड कर लेते हैं, और फिर हम उस स्ट्रगल को कैसे फेस करते हैं। तो उसके लिए मैं अपनी बड़ी बेटी फातिमा को बुलाती हूँ, जो कि अब यूनिवर्सिटी में जा चुकी है और अपने प्रोफेशनल डिग्री स्टार्ट कर चुकी है। इनफैक्ट फातिमा वाज इंटरेस्टेड इन एडमिशन इन लम्स, तो कोविड की वजह से इनके सैट लास्ट ईयर कैंसिल हो गए थे, और लम्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनका सैट स्कोर उनको चाहिए होता है। इसने बिजनेस एंड फाइनेंस में ही अप्लाई किया था, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स में, मगर हमारे चूँकि ये 9th और ए लेवल्स और ओ लेवल्स में कंप्यूटर्स और मैथ्स और फिज़िक्स पढ़ चुकी थी। वो अच्छा हो गया इसके लिए कि ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुकी थी, क्योंकि लम्स में इसका एडमिशन उस टाइम नहीं हो सका, क्योंकि सैट स्कोर हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो हमने इसको फिर इस तरफ स्विच किया। अब मैं एक बात आपको क्लियर बताऊं कि CS इज़ नॉट द पैशन ऑफ माई चाइल्ड, ठीक है। ये हमने एक फील्ड ऑप्ट की है कि ये अगर उस वक्त हम वो नहीं कर सके तो अभी हम ये करें, तो ये अब पैशन से नहीं कर रही है, ये एक फील्ड को पढ़ रही है अपनी पूरी एनर्जी के साथ, मगर उतना पैशन जो शौक से बच्चा करता ना कि ये मेरी बेस्ट चीज़ थी जो मैंने की और मैं करना। इन दोनों के ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर हैं, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। लेकिन यहाँ मैं एक आपको बात बताती जाऊँ कि सर्कमस्टांसिस, फेट, हर चीज़ कैलकुलेटेड नहीं है ज़िंदगी में। हमारा अगला सांस भी कैलकुलेटेड नहीं है। तो अपने लिए ओपन रखें, आप टारगेट्स अपने ओपन रखें। जब भी आप अपने बच्चों को बताएं कि आपने क्या पढ़ना है, तो 1, 2, 3, 4 फील्ड्स उनके लिए प्लीज़ ओपन रखें कि एक चॉइस पे अगर वो ना जा सके तो उनके पास 4 से 5 ओपन चॉइसेस होनी चाहिए। उसकी आपको मैं टिप देती हूँ कि बुक रीडिंग बच्चे बहुत ज़्यादा करें। बेसिक सब्जेक्ट्स तो जो उन्होंने पढ़ लिए, बुक रीडिंग करें, नेट से सर्च करें, लोगों से कांटेक्ट में रहें, प्रोफेशनल जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं वो कोर्सेज ज़रूर लें। आपको मैंने बताया कि इंटरनेशनल कोर्सेज पाकिस्तान में बैठ के आप कर सकते हैं। तो इस तरफ बच्चे को लगाएं कि आपने इस महीने में आपका ये टारगेट है, नेक्स्ट महीने में ये है, आगे ये अपने नॉलेज को वाइड करें तो आपके बच्चे की फील्ड्स वाइड हो जाएंगी। जी फातिमा, आप आएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है एंड मामा ने जिस तरह का आपको बैकग्राउंड दिया है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैं ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा अच्छी हूँ, मेरा ज़्यादा दिमाग चलता है उस चीज़ में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिकॉज आई हैड स्टडीड कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बिगिनिंग, मैथ्स वगैरह एंड एवरीथिंग। तो आई फील लाइक कि मैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह एक साथ कैरी आउट कर सकती हूँ। मेरा जो एप्टीट्यूड है वो मैथ्स में या जो इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी अच्छा चल जाता है। द रीज़न आई हैव बीन कोपिंग अप विद CS रिसेंटली। ऑब्वियसली जब नाउ यू हैव 2 choices when you're stuck in a situation, either आप उसको अपनी पूरी मेहनत दे दो या फिर आप फिर उसको पॉज करके अपने लिए डिसीजन हो कि वेदर और नॉट यू रियली वांट टू डू इट। उसमें फिर ये ऑप्शंस आ जाती हैं कि आपको गैप ईयर लेना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट स्ट्रगल दैट यू हैव टू गो थ्रू। सो यू नीड टू नो एंड यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट कि वेदर और नॉट व्हाट डू यू रियली वांट। फॉर मी इट वाज लाइक मैंने शुरू से मामा को देखा है, अपने घर में देखा है, एवरीबडी हैज़ डन CSS, सो आई वाज रियली इनटू दैट। एंड व्हेन वंस आई स्टार्टेड आफ्टर माय A लेवल की ब्रेक, जब ये पूरा कोरोना आया था, तो आई जॉइंड एन अकेडमी फॉर CSS एंड दैट्स वेयर आई बिल्ट माई इंटरेस्ट एंड आई गॉट टू नो कि ओ नहीं, एक्चुअली आई एम रियली गुड एट econ जैसे सब्जेक्ट्स, बिजनेस एंड ग्लोबली व्हाट्स हैपनिंग। Even when I did environmental studies, I did that subjects in 3 days, and people who had been studying it for 3 years had a B and I had an A in that too. So I realized कि नहीं, I have a really good skill set of that too, and मेरा
काफ़ी ज़्यादा आई एम रियली एबल टू कम अप विद सिचुएशंस एंड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स एट हैंड जल्दी से. So for that I felt like I'm really good at it. Even at in CS that's helping me because हम लोगों के electives होते हैं और हम लोगों को जैसे communications का अभी हमारा एक हुआ था, उसके अंदर सब्जेक्ट था आई हैड लाइक द हाईएस्ट मार्क्स. सो वो दैट डज शो 8 sections she got the highest marks. अब इसमें ये बात आपको ओपनली क्लियर होगी कि अगर बच्चे का एप्टीट्यूड है, उसका इंटरेस्ट है जिस सब्जेक्ट में, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली एक्सेल करता है. ये नेचुरल फंडामेंटल रूल है कि जिस चीज़ में आप बेस्ट हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आप उसको खुद ब खुद एक्सेल कर जाते हैं. तो मैं बार बार पेरेंट्स को यही एडवाइस कर रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग थिंग्स ऑन द किड्स, लेट देम इम्प्रूव देयर स्किल्स वट एवर दे आर. जी फातिमा. अदरवाइज मुझे CS जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं मुझे बहुत एक्सट्रीम मेहनत करनी पड़ती है. अदर स्टूडेंट्स के जब जो कर रहे होते हैं उससे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है. बट इट डजंट मीन कि मैं उसको फेल कर रही हूँ कुछ भी. आई एम कोपिंग अप विद इट. और उसके लिए फिर मैंने ये सोचा है कि मैं अपने लिए दूसरे तरीके से जो मेरे अपने स्किल्स हैं उनको मैं यूज़ कर सकती हूँ. तो जैसे कि इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म है, आई यूज़ दैट टू स्प्रेड नॉलेज एंड आई रीड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स. And I am right now again छुट्टियाँ हुई हैं, planning on starting an online course. Apart from that I am really into writing, so I write a lot on these major issues कि मैं मेरा स्किल सेट क्योंकि ये है, मुझे पता है कि मेरा टैलेंट है कि आई कैन डू दिस. सो मैं अपने इस तरह के जितने भी स्किल सेट्स हैं उनको इस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ कि मैं दूसरी चीज़ें कर लूँ प्रैक्टिकली, और डिग्री जो भी है मैं वो एज इट इज़ ले लूँ. बिकॉज आगे मेरा भी प्रोग्राम यही है कि मैं CSS करूँ. सो CSS डज नॉट, उसमें ये नहीं मैटर करता कि आपने पीछे CS किया है, जो मर्जी भी किया है. सो आई कैन डेफिनेटली यूज़ माई स्किल सेट ओवर देयर. आई जस्ट नीड टू कम्प्लीट अ प्रोफेशनल डिग्री. और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप पीछे से जैसे बिज़नेस वगैरह किया उसके बाद आप CS जैसी डिग्री या आप मेडिकल जैसे करना, इट्स वेरी हार्ड. तो आई विल हैव अ प्रोफेशनल डिग्री एट द एंड ऑफ द डे टू लैंड बैक ऑन. और प्रोफेशनल डिग्री का सबसे बेहतरीन जो वो फ़ायदा ये होता है कि जब ज़िंदगी में आपके पास अगर आपने फंड्स इन लाइफ टाइम आपने प्रोफेशनल डिग्री ले ली, अगर इर्द गिर्द और कुछ भी नहीं हो रहा आपसे, कुछ मतलब यू स्टक इन अ सिचुएशन, डिग्री आपसे कोई नहीं छीन हाँ, सकता. यू आर प्रोफेशनल पर्सन, you have a degree. And as far as software houses is concerned and everything, तो जहाँ तक मैंने पता किया and everything, क्योंकि मैं CS कर रही हूँ, तो उसमें वो फिर आपको obviously हर जगह जहाँ भी आप जाते हो आपको ट्रेनिंग मिलती है, so you can refresh your concepts and obviously use the degree. तो मेरे पास एक दो ऑप्शन अब खुल गई हैं कि ज़िंदगी में मैं 2 करियर पाथ्स जब भी मैं चाहूँ मैं चूज़ कर सकती हूँ. जी. सो मल्टीपल कैरियर्स को आपको बच्चों को ऑप्शन देनी चाहिए. इसलिए बच्चों का नॉलेज इन्हेंस करें, उनकी स्किल्स इंप्रूव करें, उनको हर कोर्सेज में इंडल्ज करें. ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो. जो उसका इंटरेस्ट की फील्ड होगी, आप देखिएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बच्चा उसमें खुद ही एक्सेल करना शुरू, और वो क्लियर हो जाएगा उसके लिए कि वो इसने जाना की तरह. इंस्टेड ऑफ कि आप बचपन से उसे पट्टी पढ़ाना शुरू करें, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने पायलट बनना है. मेहमान आते हैं, बच्चे को बुलाया जाता है, बेटा बताओ आपने क्या बनना है. मामा को नहीं मार रही होती है, बेटा बताओ पायलट बनना है, बेटा बताओ डॉक्टर बनना है. आई नेवर सेड टू माई एनी किड कि आपने ये बनना है. हमने इनकी एप्टीट्यूड ज़रूर बनाया, मोटिवेट ज़रूर किया, क्योंकि CSPs आई डोंट नो वाई, आई बिलोंग टू द सिविल फैमिली, दैट्स वाई दे फैसिनेट मी. उनका डिकोरम ही कुछ और होता है, उनकी प्रेस्टीज कुछ और होती है, उनको सोसाइटी में प्रिविलेजेस बहुत अच्छी मिलती हैं. वी रियली आई डोंट नो व्हाई वी नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स दैट. मेरे बाबा ब्यूरोक्रेट हैं, थे, रिटायर्ड है माशाल्लाह, 19 ग्रेड में वो रिटायर हुए. मेरे 2 भाई माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट हैं, मेरा हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह. सो we both prefer to motivate our kids to come in this field, but we never forced them. तो अब इनके अपने डिसीजंस हैं. ना हम किसी को डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या CSS करने के लिए फोर्स कर रहे हैं. ये देखिए नेचुरल ग्रोथ हो रही है इनकी, खुद से ही इनका टैलेंट ग्रूम हो रहा है. जिधर जिधर जो बच्चा बेस्ट है नेचुरली वो उस तरफ इंक्लाइंड होता जा रहा है. तो यही आपको एडवाइस है कि चाहे आप CSS करें, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, गो टू चेक योर एप्टीट्यूड ऑफ योर चाइल्ड, इम्प्रूव देयर स्किल्स और उनके साथ खड़े हो जाए. फातिमा, एनी एडवाइस, फाइनल एडवाइस उर्दू में दीजिएगा ताकि लोगों को समझ आए. मेरी फाइनल एडवाइस सिर्फ यही है कि इट डज़न्ट मैटर कि अगर आप 8th क्लास में हो तो आपने तभी अपना, कभी यही होता है मेरे साथ, जैसे मैंने तब कंप्यूटर साइंस रखा था क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं आई विल बी रियली गुड एट इट. लेकिन और अगर आप लेटर बाद में ज़िंदगी में भी रियलाइज़ करते हैं कि नहीं अगर मेरा ये ज़्यादा अच्छा स्किल्स सेट है, लेकिन अगर मैंने शुरू से ये सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं तो अब मैं किस तरह में डाइवर्ट करूँगा या मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. तो आई थिंक कि गो विद योर टैलेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दैट्स गोइंग टू हेल्प यू द मोस्ट. अगर किसी चीज़ में आपका पैशन नहीं है तो आप अगर वो चीज़ कंप्लीट भी कर लें, आपका दोबारा उसको देखने का दिल नहीं जाएगा, आपके लिए एक बर्डन होगा कि आप कहेंगे वो शुक्र है ख़त्म हो गया.
सो एंड एट द एंड ऑफ द डे जो रियलिटी है ज़िंदगी की वो भी यही है कि आपने अगर कोई भी डिग्री इसलिए ना करें क्योंकि आपको उसको पता है कि आपने इस फील्ड में आप पैसे कमा सकते हैं या इस फील्ड में पैसे हैं और आपका पैशन बिल्कुल भी नहीं है। पैसे हमेशा आप उस फील्ड से कमाते हैं जिसमें आपका टैलेंट हो, आपका ऑटोमेटिकली आप दूसरों से बेहतरीन होंगे तो आप एक्सेल कर जाएंगे। इसीलिए जैसे कि राइटर्स होते हैं, कुछ राइटर्स इसलिए देखते हैं कि अच्छा अगर इतनी बुक्स बेचते हैं बोलते हैं। अब जेके रावलिंग की जैसे एग्जांपल है, शी हैड नो होप इन हर लाइफ, शी हैड लेफ्ट एवरीथिंग, लेकिन शी केप्ट ऑन राइटिंग एंड हियर शी इज़। सिमिलरली डिफरेंट हमारे बिल गेट्स की हमारे पास एग्जांपल है कि उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया था तो टैलेंट था जो उनको आगे लेके आया था। तो आई थिंक कि अपने जो आपका पैशन है, जो आपकी इंस्टिंक्ट है, उससे जो है अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेशन सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, कि स्ट्रॉन्ग हो। देखिए, अपने बच्चों के फियर को उनके ऊपर मुसल्लत ना होने दें। आप उस जिस चीज़ से आपका जो चीज़ आपके बच्चे के लिए मॉन्स्टर बन रही है ना, एक ड्रोना ख्वाब बन रही है, तो आप उसके लिए खड़े हो जाएं कि भाई ये पेरेंटिंग का हिस्सा है। बीइंग पेरेंट्स, टू कम ओवर द फियर्स ऑफ योर किड इज़ योर ड्यूटी। पेरेंटिंग का हिस्सा है। अगर आपका बच्चा कहीं भी गिर रहा है, कहीं ड्रॉप हो रहा है, मायूसी की तरफ जा रहा है, डिप्राइव्ड फील कर रहा है, या वो किसी चीज़ की वजह से अपना कॉन्फिडेंस शेक कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो आप दोनों मियाँ बीवी यूं परों में लेना बच्चे को, उसके साथ खड़े हो जाएं। ये पेरेंटिंग का हिस्सा है, ठीक है। और बीइंग गुड पेरेंट्स, तो आप अगर आपका अपना नॉलेज, अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता है, अल्लाह के सुपुर्द है हर मामला। अल्लाह ताला ने बच्चों के कैरियर बनाने हैं, समटाइम्स जो हम सोचते हैं उसमें से कुछ भी नहीं होता, मगर हम बीइंग पेरेंट्स अपने बच्चे के फियर पे तो काबू पा सकते हैं ना। अब मैं यकीन करें, आई एम लेटिंग यू नो कि मैंने कंप्यूटर्स अब आके बच्चों की खातिर बच्चों से ही सीखा है। जो लर्निंग है वो किसी भी स्टेज पे ख़त्म नहीं होती। हम माओ ने ना अपना डायलेमा बना लिया हुआ कि अब बस बच्चे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, अब लर्निंग ख़त्म। एंड तक सीखें, कोई आपको नहीं रोक रहा। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द PhD, तो अब मैं अपने बच्चों से सीख लेती हूँ। हम एक दूसरे को पढ़ाते सिखाते हैं। वी आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स। जहाँ माँ बनने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बने, जहाँ बाप बनने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बने, लेकिन हर वक्त माँ बाप का डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं है। बी फ्रेंड ऑफ दैम, ताकि आप इनमें रहें, इनके मसलों से वाकिफ़ हों, इनकी स्टेज पे हों, इनके दिमाग से वाकिफ़ हों कि इन पे क्या गुजर रही है। आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम में या किसी मेंटल इशू की तरफ या किसी ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, किसी और कोलैप्स में नहीं जाएगा, अगर आप वाइजली इस वक्त सिचुएशन को डील कर लेंगे। तो फातिमा, एनी अदर थिंग विच यू डू वांट? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ को आपको मतलब अपने ऊपर फोर्स ना होने दें। आपको पता है कि जैसे कि ज़्यादातर बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड मुझे होता है कि आई हैव टू कम लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, एंड समटाइम्स आई पुश माई सेल्फ एक्स्ट्रा हार्ड कि मैं उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतर लूँ, ऑल्दो कि वो मेरी मेंटली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा होता है और मैं खुद भी उस चीज़ की तरफ इंक्लाइन नहीं होती, लेकिन मुझे होता है कि नहीं, आई हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। सो आई थिंक इसके लिए आप लोगों को उसी वक्त अपने आप को ना देखना चाहिए, कि रोकना चाहिए कि नहीं, आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि मतलब ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती, ये मैं कर सकती हूँ। और कोई भी चीज़ मामा भी मुझे कहती है, मैं सबको एडवाइस दूंगी कि जैसे आपको मेंटली अफेक्ट करने लगे ना कि आपके लिए वो ख़राब हो रहा है और आपको बार बार उससे एंजाइटी महसूस हो रही है या आपको डर लग रहा है उस चीज़ से अपने आप को उसी वक्त निकाल लें, क्योंकि उसके बाद यू जस्ट गोइंग टू गेट योर सेल्फ ट्रैप्ड बार बार उसी चीज़ के अंदर, और आप परेशान ज़्यादा होते जाएंगे, उसका कोई आपको हल नहीं मिलेगा। जी, तो कैरियर काउंसलिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ बच्चों का रुझान देखना है, आपने उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना है, उनके साथ बैठ के आपने भी सीखना है, खेल खेल में सिखाएं, बातों से सिखाएं, प्रैक्टिकल अपना आप खुद करके सिखाएं। ये अब वो ज़माना नहीं है कि जहाँ पे मोला जट चलते थे जी, डंडे के जोर पे सिखाया जाए। जब आप बच्चे को खौफजदा कर देंगे, लर्निंग वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ऑल्सो हर फील्ड के अंदर फ्यूचर है, सारे कहते हैं कौन सी फील्ड में, इसमें क्या है, इसमें क्या है, हर जहाँ फील्ड में फ्यूचर है। जिसमें आपकी स्किल्स बेस्ट हैं वही आपका कैरियर है। जी, तो ये लास्ट बात होगी कि जो स्किल्स आपकी, एक्सपर्टीज़ हैं आपकी जिसमें, वही आपका कैरियर है। और जब आप एक्सेल करेंगे, चाहे आप अगर आप डॉक्टर ज़बरदस्ती बच्चे को बना देते हैं, अगर वो अच्छा डॉक्टर ही नहीं बनेगा तो कल को वो क्या कमाएगा। और अगर आप इंजीनियर बच्चे को बना देते हैं तो वो इंजीनियर ही अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि उसका पैशन नहीं था, तो कल को वो किस बड़ी कंपनी में जाके जॉब करेगा। एक्सेल करना ज़रूरी है, चाहे फील्ड कोई भी है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब आपको एडवाइस देंगी हलीमा सादिया कि कैरियर कैसे चूज़ करना है। जी फातिमा, इसको अपने साथ उठाएं। जी हलीमा, पहले अस्सलाम वालेकुम करें। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हलीमा। तो आज आप बताऊँगी कि आप अपना फ्यूचर मतलब कैसे आगे लेकर सकते। जैसे देखिए, अभी तो मैं हूँ छोटी, पर आपको अपना कैरियर ओरिएंटेड तो करना चाहिए ना। तो कैरियर ओरिएंटेड होना चाहिए ना। तो इस वजह से मैं भी, जैसे देखिए, मैं डॉक्टर बनी हूँ, मेरी मामा ने मुझे कहा था, क्योंकि अब मैं डॉक्टर बन गई, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए तो मेहनत करनी चाहिए।
मेहनत नहीं करेंगे, कोई बंदा आपसे दवाई लेने आएगा। अगर आप उसको गलत दवाई दे देंगे तो वो तो फिर बाद में आएगा ना, फिर वो आपको मतलब पनिश करेगा, फिर वो आप लेकिन जॉब से लेकर जाएंगे। इस वजह से आपको मेहनत करनी चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, और इस वजह से आपकी आगे इज्जत भी होगी और फ्यूचर भी बनेगा इंशाल्लाह। जी, हलीमा की एडवाइस ये है कि जैसे हमने घर में डिस्कस किया कि कोई बच्चा हमारा मेडिकल की तरफ नहीं जा रहा, तो हलीमा की ये अपनी चॉइस थी कि अच्छा जी अब कोई भी नहीं डॉक्टर बन रहा है तो चलें लेट मी ट्राई इट। तो अभी देखते हैं कि ओ लेवल्स की स्टेज तक जाके कि हलीमा का पैशन इस तरफ रहता है या नहीं रहता है, तो फिर शी विल डिसाइड। लेकिन अभी उसका माइंड यही है कि चलें घर में अभी मेडिकल की तरफ कोई नहीं गया। मेरा सन इन लॉ है फातिमा का फियांसी, वो माशाल्लाह मेडिकल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलीमा को भी उसकी तरफ देख के या हम सब ने एक बात डिस्कस की कि चलो फैमिली में एक डॉक्टर भी होना चाहिए। तो ये अभी तक फ़िलहाल इसकी ये डिसीजन है, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तो अब आपको मिलवाते हैं अली के साथ कि अली का क्या फ़ैसला है अपने लिए। तो अली कम हियर। मेरा नाम अली है और मैं काफ़ी पढ़ाई में भी अच्छा और मैं स्पोर्ट्समैन भी हूँ एक। जैसे मेरी बाकी बहनों ने बताया कि कैरियर के बारे में, तो मैं भी आपको इस तरह ही बताऊँगा। और वैसे तो मेरी हॉबीज़ में तो पहले हम लोग बाद में बात करते हैं मैंने क्या बनना है इसके बारे में। पहले मैं आपको बता देता हूँ मेरी हॉबीज़ और मुझे कौन सा स्पोर्ट्स वगैरह पसंद है। तो मेरी हॉबीज़ में साइकिल चलाना है और क्रिकेट खेलना है। बैडमिंटन में काफ़ी अच्छा खेल लेता हूँ और काफ़ी मैं अच्छा खेल लेता हूँ बैडमिंटन। और मुझे सब्जेक्ट्स में एज अ सब्जेक्ट मैं आपको बताऊं तो मुझे सब्जेक्ट्स में सबसे अच्छा इंग्लिश, मैथ, उर्दू सारे सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं और इन सब में मेरे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। तो वैसे अभी तो मैं छोटा हूँ, जब तक मैं ओ लेवल में जाता तब तक तो मुझे नहीं पता चलेगा मैंने क्या बनना है, लेकिन फिर भी अभी तो मेरे पुलिस में जाना है मेरा प्लान। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं मैं क्या करता हूँ। यूट्यूब फैमिली, आपने सारे बच्चों की बड़े से लेकर छोटे तक हर एक की राय देखी। जो मुझे बेहतर लगा मैंने आपको एडवाइस कर दिया। तो जो बच्चे सीएसएस करना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो बेटा आप सब अपनी स्किल्स पर फोकस करें। और पेरेंट्स के मेरे पास यही एडवाइस है कि अपने बच्चों की स्किल्स को इम्प्रूव करें। कागजी डिग्रीज इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपके बच्चे की उस फील्ड में स्किल ही नहीं है तो वो डिग्री उसके काम नहीं आएगी। थोड़ा अर्सा कोई अपने पास रखेगा, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो वहाँ से उसे फारग कर दिया जाएगा। तो बेहतर है कि आप अपने बच्चे की स्किल्स को इम्प्रूव करें, जिस तरफ वो जाना चाहता है, जो उसका एप्टीट्यूड है उसको इन्हेंस करें। बच्चों को खौफजदा ना करें किसी भी चीज़ के लिए, उनके फियर पर ओवरकम करने के लिए उनको हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहेंगे तो हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ चैनल पे चलाएँगे। सब्सक्राइब होना इस चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। और हम सब आपको अपने साथ यूट्यूब में देखना चाहते हैं। जी अली, हलीमा, आप और लोगों को अपने साथ यूट्यूब में देखना चाहते हो ना, अपने फैमिली मेंबर बनाना चाहते हैं जी, तो वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब मोनास चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।